Hello, John. Let's see this question. The question says that if theta is equal to 3 alpha and sine theta is equal to a upon under root of a square plus b square, then the value of the expression, that is a cosec alpha minus b sec alpha is. Okay. We have given here options A, B, C, D. We have to match from available options. So let me discuss the key concept here. Then we will proceed further for solving of this problem. Okay. देखिए अगर आपके पास दिया हो that is sine of a माइनस बी, ये क्या होता है? ये होता है हमारे पास साइन ए इंटू कॉस बी माइनस ऑफ कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है। सिमिलरली अगर यहाँ पे एक और की कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ, वो मान लीजिए आपके पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, और ये हमारे पास ए है, ये बी है, ठीक है। ये क्या होगा? हाइपोटेनियस। अगर हम निकालें पाइथागोरस थ्योरम से तो इसका क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ये एंगल हमारे थीटा है। तो यहाँ पे क्या होता है? साइन थीटा क्या होगा और कॉस थीटा क्या होगा, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ठीक है, तो देखिए अगर साइन थीटा की बात की जाए तो P दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। ये क्या हो जाएगा? ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस बी है और हमारे पास हाइपोटेनियस क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हमारे पास छोटे छोटे की कॉन्सेप्ट हैं जो कि इस प्रॉब्लम में यूज होंगे और हमारी प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएगी। देखिए क्या गिवन है? द गिवन साइन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अभी हमने की कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लिया, ये चीज तो आप देख रहे हैं। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या निकल के आई? ये सेम चीज निकल के आई है। ओके, अब देखिए और cos थीटा की वैल्यू इससे क्या निकल जाएगी? अगर sin थीटा की ये वैल्यू गिवन है तो cos थीटा की वैल्यू ये भी निकल सकती है इससे, ट्रायंगल से। ठीक है, तो इसका मतलब ये एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है, तो एक्सप्रेशन को मैं लिख रहा हूँ दैट इज a कोसेक अल्फा माइनस b सेक अल्फा। ये है, इसको लिखिए a अपॉन साइन अल्फा माइनस b अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है, आपको पता है साइन अल्फा की वैल्यू यहाँ पे, दैट इज साइन अल्फा की वैल्यू हमें नहीं गिवन है, हमें तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू गिवन है। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाए? ठीक है, तो इसके लिए आप कुछ यहाँ पे ऐसी तरकीब लगा सकते हैं जिससे कि ये हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो देखिए यहाँ पे थीटा और अल्फा के बीच का रिलेशनशिप गिवन है। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जस्ट देखिए ये हमारे पास क्या है? साइन थीटा। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से ए की वैल्यू निकालूंगा और यहाँ से बी की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, और उनको यहाँ पे जस्ट सब्सटीट्यूट करूंगा। देखिए ए की वैल्यू अगर मैं निकालू तो क्या होगा? ए इज इक्वल टू साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ दिस। तो यहाँ आएगा साइन थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बी की वैल्यू क्या आएगी? कॉस थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जस्ट सब्स्टिट्यूट कीजिए। तो यहाँ पे जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगा? यहाँ आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर साइन थीटा अपॉन यहाँ क्या आएगा? साइन अल्फा माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या आएगा? कॉस थीटा डिवाइडेड बाई यहाँ क्या आएगा? कॉस अल्फा। अब इसको सिंप्लीफाई करिए। देखिए सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा? यहाँ पे अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा? कॉमन, तो हो जाएगा साइन थीटा अपॉन साइन अल्फा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस अल्फा। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम लेके क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो हमारे पास कॉमन है उसको कॉमन रहने दीजिए। अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ देखिए क्या होगा? जस्ट एलसीएम ले रहा हूं मैं, तो साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए ये क्या ऊपर वाला जो हमारे पास है ये क्या है? ये कुछ इस प्रकार का टर्म है, ये फर्स्ट की कॉन्सेप्ट टाइप का। तो क्या हो जाएगा?
अगर हम इसको लिखें तो हमारे पास मिल जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा इंटू कॉस थीटा। ये कुछ इस प्रकार से साइन थीटा माइनस, ये हमारे पास बन जाएगा साइन थीटा माइनस अल्फा। इसको लिख दीजिए साइन थीटा माइनस अल्फा। जो डिनोमिनेटर में उसको ऐसे लिख देंगे साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और यहाँ पे क्या है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास एक रिलेशनशिप था क्या, थीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये था, यस। अब देखिए सब्स्टिट्यूट कीजिए तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा साइन 3 अल्फा माइनस अल्फा क्या हो जाएगा 2 अल्फा, और यहाँ क्या हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, ठीक है। तो अब फर्दर क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो है ही, इसको लीजिए 2 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। ये और ये टर्म कैंसिल, क्या मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये मिलेगा, ठीक है। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ रहा है। चलिए अब ऑप्शंस मैच करते हैं। 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको बी में दिख रहा है, ओके। सो बी इज द फाइनल करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक।